तो आज मैं नवम वर्ग के लिए विसर्ग संधि के साथ संस्कृत व्याकरण में पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आज हम केवल विसर्ग संधि में पढ़ाए गए भागों को संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विसर्ग संधि हम उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद के अंत में विसर्ग होता है, जबकि दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर या व्यंजन होता है और उससे विकार उत्पन्न होता है। उसी विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने सत्व, रुत्व और उत्व इन तीनों का सम्यक अध्ययन किया। फिर भी आज एक बार हम इसका पुनः अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सत्व संधि का अध्ययन किया था। सत्व संधि के अंतर्गत हमने देखा कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग होता है एवं द्वितीय पद के शुरू में कभी तौथ कभी टौठ इत्यादि होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग का परिवर्तन तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व या दंत स्व में होता है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जैसे शिवः जोड़ तथा तो शिवस् तथा। इस उदाहरण में हमने यह देखा कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ वह दंत स्व में हुआ और इसलिए शब्द बन गया शिवस् तथा। फिर इसी प्रकार रुत्व में हमने देखा कि विसर्ग का परिवर्तन र में होता है, तो इसमें हमने यह देखा कि जैसे आविर जोड़ भावः, आविः जोड़ भावः, आविर्भावः, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन यहाँ र में हो गया। फिर वैसे ही मुनिभिः जोड़ आगतम, मुनिभिः प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पहले हरस स्वर है। विसर्ग से पहले जो हरस स्वर है, तो उस हरस स्वर के कारण विसर्ग का परिवर्तन र में हो गया और इस प्रकार मुनिभिः जोड़ आगतम, तो विसर्ग का र बन गया और र बन गया और दूसरे पद के शुरू का जो आ है वह आ आपको र में लगकर रा बन गया, जिससे शब्द बन गया मुनिभिरावागतम। इसी प्रकार हमने उत्व का अध्ययन किया था कल। उत्व संधि के अंतर्गत हमने देखा कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग और विसर्ग के पूर्व
अ था। तो प्रथम पद के अंत का विसर्ग उ में बदल गया और विसर्ग से पहले का विसर्ग से पहले का अ विसर्ग से बने हुए उ के साथ मिलकर ओ बन गया। गुण संधि के अनुसार कि अ जोड़ उ बराबर ओ होता है। इस प्रकार ओ बन गया और दूसरे पद के शुरू में जो अ है वह अ आपको अवग्रह बन गया। वह अ आपको अवग्रह बन गया। इस तरह से यह अवग्रह लग गया जैसे रामः जोर अयम, रामः जोर अयम। तो यहाँ पर रामः प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व अ है। तो विसर्ग का उ बन गया और विसर्ग से पहले का अ दोनों मिलकर ओ बन गए। तो शब्द बन गया रामो। और बाद का जो शब्द है अयम, इसका पहला अक्षर अ है। यह अ अवग्रह बन गया और इस प्रकार यह अवग्रह लग करके शब्द बन गया रामोयम। फिर उसी प्रकार बालोयम, कृष्णोयम। तो इस तरीके से उत्त संधि के अंतर्गत प्रथम पद के अंत का विसर्ग उ में बदला, उससे पहले के अ के साथ मिलकर ओ बनाया। द्वितीय पद के शुरू का अ अवग्रह बन गया और इस प्रकार शब्द बन गया बालोयम या रामोयम। यही हमारा रिवीजन क्लास था। दैट्स ऑल।